आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसा सेट टॉप बॉक्स जिससे आप अपने किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी बना सकते हो, या फिर ये कह लो कि गूगल टीवी बना सकते हो। गूगल टीवी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लेटेस्ट QLED या LED टीवीज में आ रहा है। और अगर आपका पुराने ज़माने का टीवी हो चुका है या ऐसा टीवी है जिसका एंड्रॉइड वर्जन काफ़ी पुराना हो गया और वो काफ़ी लैग होने लगा है, तो उस टीवी को गूगल टीवी बनाने के लिए ये डिवाइस आप खरीद सकते हो। ये आता है रोकटेक की ओर से, जिसका मॉडल है GX1 और इसका जो प्राइसिंग है वो रहने वाला है 7,199 रुपये। ये एक्सक्लूसिवली आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। इसका एक नीचे का मॉडल भी आता है GT1, उसमें 2 GB की रैम आती है, और ये GX1 है, इसमें 4 GB की रैम आती है। यानी कि टोटली ये फ्यूचर प्रूफ तरीके से बनाया गया है कि कल को आपको रैम को लेकर या लैगिंग को लेकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देरी नहीं करेंगे, फटाफट से इसको आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या कंपनी ने यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद इसका अनबॉक्सिंग देखेंगे। और अनबॉक्सिंग देखने के बाद इसको हम अपने टीवी से कनेक्ट करके आपको पूरा सेटअप भी दिखाएंगे और इसका यूजर इंटरफेस कैसा है वो भी बताने वाले हैं। बाकी आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और आप भी अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी गूगल टीवी बनाना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको इसको खरीदने का लिंक दे दिया है, जो कि सीधा आपको अमेज़ॉन से इसे परचेज करने को दे देगा। अगर आप चाहो तो इसे अमेज़ॉन से मंगा सकते हो। तो भाइयों, बाहर से जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको रोकटेक की ब्रांडिंग, गूगल टीवी की ब्रांडिंग, GX1 स्ट्रीमर गूगल टीवी लिखा हुआ आएगा। बॉक्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। नीचे की तरफ बात करोगे तो ये आपको गूगल असिस्टेंट के फीचर के साथ मिल जाता है। 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन का सपोर्ट है। AI-PQ का फीचर भी है, AI असर का फीचर भी मिल जाएगा। QoS भी इसमें शामिल है, यानी कि क्विक मीडिया स्विचिंग जो है इसमें शामिल है। डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट है, HDMI का पोर्ट है, यूट्यूब है। एनवीडिया का जो GeForce है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि गेमिंग के लिए भी जो डिसेंट गेमिंग है वो भी आपके अच्छे से हो जाएगी। नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम वीडियो भी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिसको आप जियो हॉटस्टार के नाम से जानते हो वो भी है, और मैक्स का भी सपोर्ट है। यानी कि ये जो है एक तरीके से विदेशी सेट टॉप बॉक्स है और इंडिया में भी अवेलेबल हो रहा है। वैसे ही आपको जो है बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादातर मिलता है, इंडिया में भी आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, इसलिए से थोड़ी सी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी बताई गई हैं, जैसे कि इसमें आपको गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी का मिल जाएगा सिस्टम। रियल टेक का RTD 1325A55 का जो है इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। 4 GB की रैम है DDR4, 32 GB की आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज मिल जाएगी। मली G57MC1 GPU उसमें मिल जाएगा। 4K HDR @60 FPS का सपोर्ट दिया गया है। डॉल्बी विजन एटमॉस भी है, HDR 10+ भी है। Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट है, जो कि लेटेस्ट राउटर्स आ रहे हैं उसका भी सपोर्ट है। ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन भी है। USB इसमें 2 पोर्ट्स आपको दिए गए हैं। SPDIF ऑप्टिकल यानी कि डिजिटल ऑडियो आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और 100 Mbps का इथरनेट ऑप्शन भी आपको दिया गया है, डायरेक्ट इथरनेट केबल से वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गई इस बॉक्स की। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको ओपन करने की। तो ओपन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकते हो। यहाँ से जो है इसको हम पुश करेंगे तो ये जो बॉक्स है वो आपका बाहर को आ जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप अंदर भी देख सकते हो बॉक्स की जो है बड़े अच्छे से पैकिंग जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो आउटर वो हमारा कवर रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से जो है बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको रिव्यूइंग टीवी का आपको एक लोगो देखने को मिलता है, बड़ा प्यारा सा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसको यहाँ से आपको ओपन करना होता है। तो यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, जिसे आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि इस बॉक्स को कैसे पेयर करना है, चलाना है, क्या क्या फीचर्स कहाँ काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा प्यारा सा डिवाइस है जिसको हम बाद में चखेंगे। बॉक्स के अलावा हमें क्या क्या मिल जाता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसको हम
कवर करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक तो हाई क्वालिटी का अडेप्टर देखने को मिलेगा। अडेप्टर की क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायर की लेंथ भी आपको डिसेंट मिल जाएगी और इससे आप जो अपने बॉक्स को पावर दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक HDMI की केबल मिल जाती है हाई क्वालिटी की। अगर आप चाहें तो इसी केबल से कनेक्ट कर सकते हो अपने बॉक्स को। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ खास नहीं मिलता है। वैसे कंपनी को यहाँ पर 2 बैटरीज भी डालकर देनी चाहिए थी, क्योंकि बॉक्स की जैसे कि कॉस्ट है 7100-7200 रुपये, उसके मुताबिक 20 रुपये की या 30 रुपये की 2 बैटरीज इनको रिमोट कंट्रोल के लिए डालकर देनी चाहिए थी। कंपनी ने यहाँ पर नहीं दी है, मे बी क्या रीज़न है हमें मालूम नहीं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, तो आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारा सा रिमोट कंट्रोल, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बड़ा ही क्यूट सा है। इसको हम यहाँ पे ओपन करके दिखाएंगे आपको। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो उसका रिमोट कंट्रोल है। बहुत ही शानदार और प्यारा सा रिमोट कंट्रोल है, जिसमें आपको सारे मेजर फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें आपको पावर का बटन है, यहाँ पे IR LED की आपको आइकन मिल जाएगा। सोर्स का बटन दिया गया है, कुछ नंबर कीपैड्स दिए हुए हैं। साथ ही में अगर आप बात करें तो कलर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन्फॉर्मेशन का भी बटन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। गूगल असिस्टेंट आपको दिया गया है डेडिकेटेड। यहाँ पर आपको होम भी दिया गया है, सेटिंग्स भी दिया गया है, बैक भी दिया गया है। यहाँ पर भी आपको होम मिल जाएगा, मे बी आपका अकाउंट का ऑप्शन होगा शायद। यहाँ पर आपको लाइव टीवी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपके अप डाउन राइट लेफ्ट हो गया, सेंटर में ओके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पर आपको आगे पीछे करने का कंट्रोल। साथ ही में आपको यहाँ पर जो है म्यूट का भी आपको डेडिकेटेड बटन दिया गया है। साथ ही में कुछ हॉट कीज भी अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब का है, नेटफ्लिक्स का है, प्राइम वीडियो का है और डिज्नी प्लस का है। बेसिकली डिज्नी प्लस जो इंटरनेशनल का है उसके लिए दिया गया है। अभी डिज्नी हॉटस्टार या जियो हॉटस्टार पे वर्क करेगा या नहीं वो हम टीवी में कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे। और पीछे से आप जो है इसमें 2 बैटरीज इंसर्ट कर सकते हो। जो भी हम रिमोट के लिए नॉर्मली डालते हैं AAA वाली, वही इसमें इंसर्ट होगी। उसके बाद अब भाइयों आपका आ जाता है मेन डिवाइस, जो कि बड़ा ही प्यारा सा और कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा प्यारा सा है, जो कि एक मुट्ठी में यानी कि एक हाथ में आराम से आ जाता है। और इस पे भी आपको रोकटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके का बॉक्स है जो कि आपको दिखाई देता है। ऊपर बड़ा प्यारा सा प्रिंटेड भी आपको दिया गया है। फ्रंट से बात करें तो आपको यहाँ पर GX1 स्ट्रीमर का मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में प्यारी से आपको LED भी दी गई है, जो कि इंडिकेट करेगी कि आपका बॉक्स पावर ऑन है या स्टैंड बाय पे है। अगर आपका बॉक्स स्टैंड बाय पे होगा तो वाइट कलर की लाइट जलेगी, और अगर आपका बॉक्स पावर ऑन होगा तो ब्लू कलर की लाइट आएगी। इस साइड बात करें तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। और इस साइड बात करें तो आपको 2 प्यारे से USB के पोर्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो USB के 2 प्यारे से पोर्ट आपको इस बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे बात करें तो आपको मॉडल का नेम जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन ऑप्शंस की, जो कि बैक प्रोफाइल में मिलते हैं। तो एक आपको SPDIF यानी कि डिजिटल ऑडियो आउट का आपको ऑप्टिकल ऑप्शन मिल जाएगा। AV ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपके पास डब्बा टीवी, पुराने ज़माने का टीवी लगा हुआ है तो उस पर भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। HDMI का आपको पोर्ट मिल जाएगा LCD टीवी या LED टीवी में कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्टली आपको LAN यानी कि इथरनेट का ऑप्शन भी दिया गया है वाईफाई चलाने के लिए। और DC अडेप्टर को आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 12 वोल्ट 1A का, जो DC अडेप्टर है वो सपोर्ट करता है। और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी थर्ड पार्टी का अडेप्टर यूज़ ना करें। इस बॉक्स को अगर आप खरीद रहे हो तो इसका ओरिजिनल अडेप्टर ही यूज़ करें। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बॉक्स है। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, फटाफट से इसको हम टीवी से कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर आर्टिक यानी कि रोकटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इससे आप किसी भी अपने HDMI पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। गूगल टीवी की OS ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नोटिस होगी। और अब यहाँ पर जो है कुछ पेयरिंग इंस्ट्रक्शंस हमें दे दिए गए हैं स्क्रीन पर। अब हमने जो है जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे फॉलो करना होगा। और फॉलो करने से जो है हमारा जो रिमोट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली पेयर हो गया है। अब पेयर होने के बाद यहाँ पर आपके लिए वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे फॉलो करना होगा। लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा। तो सिंपली आप डाउन स्क्रॉल करके इंग्लिश इंडिया को रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी कंट्री रीजन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है कि ये इंडियन बॉक्स नहीं है, ये बाहर कंट्रीज़ में बनाया गया है, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और अपनी कंट्री इंडिया को सिलेक्ट करना होगा। तो आपको नीचे काफ़ी आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है यहाँ पर
हमें नेम आ रहे हैं, तो इंडिया हमारी कंट्री आ चुकी है। हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमें जो गूगल टीवी का सेटअप है वो यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हो। तो सेटअप आप टीवी से भी कर सकते हो या सीधा स्मार्टफोन में स्कैन के माध्यम से भी कर सकते हो। तो हम जो है मैनुअली करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको आसान लगे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि हमारा जो वाईफाई कनेक्शंस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो भी आपके आसपास के वाईफाई कनेक्शंस होंगे वो भी आ जाएंगे, और आपके जो होम पर जो वाईफाई है आपके घर पे लगा हुआ है या फिर आपने मोबाइल हॉटस्पॉट दिया हुआ होगा उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना 5G जो गीगाहर्ट्ज़ है वो वाला कनेक्ट करूँगा, इस पर ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद आपका जो भी वाईफाई का पासवर्ड है वो आपको एंटर कर लेना है। तो वाईफाई पासवर्ड डालने के बाद हमने वाईफाई को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है अपने डिवाइस के साथ, और ये ब्लूटूथ रिमोट रहने वाला है। तो आप इसको काफ़ी दूरी से भी इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने बॉक्स के साथ चला सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्स के सामने ही रिमोट को रखना होगा, या आप जो है बॉक्स को कहीं पे भी दूर भी रखेंगे तो भी जो है रिमोट आपका काम करने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, हमें यहाँ पर अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। जो भी जीमेल आईडी आप इस बॉक्स में रखना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो आप इसको एंटर कर लीजिए। तो भाइयों यहाँ पर जो है हमने सक्सेसफुली अपने जीमेल अकाउंट को ऐड कर लिया है। अब एक्सेप्ट को आप ओके प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आप यूज़ लोकेशन पे डिसअलाउ कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, और सिंपली एक्सेप्ट पर ओके प्रेस कर दीजिए। ओके पर प्रेस करने के बाद आप स्टे अप टू डेट रहना चाहते हैं गूगल टीवी सर्विसेज के लिए, तो आपको साइन अप करना होगा। तो आप सिंपली साइन अप भी कर सकते हैं, और गूगल असिस्टेंट फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं वॉइस कमांड देने के लिए। तो आप कंटिन्यू पर ओके प्रेस कर सकते हैं और अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसी ऐप्स जो आप अपने इस बॉक्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं या प्री इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ डेडिकेटेड ऐप्स शो किए हुए हैं, उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स हम रखना चाहते हैं, और प्राइम वीडियो भी रखना चाहते हैं, सोनी लिव भी रखना चाहते हैं, इसके अलावा जियो हॉटस्टार भी रखना चाहते हैं, ZEE5 भी रखना चाहते हैं, और साथ ही में हम MX प्लेयर टीवी को भी रखेंगे। बाकी हमें ऐप्स की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे अलाउ करेंगे और सिंपली कन्फर्म पर ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हमारे बीच जो है अब नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, कंट्रोल वॉल्यूम एंड पावर विद UHD गूगल टीवी सेट टॉप बॉक्स रिमोट। आप रिमोट को सेटअप कर सकते हो। सेटअप रिमोट पर करने के बाद आप टीवी सेटअप वॉल्यूम कंट्रोल्स जो है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, या साउंड बार का या टीवी का AV रिसीवर का, तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसे हम बाद में करेंगे, इसको नोट नाउ पर ओके प्रेस कर देते हैं। ओके प्रेस करने के बाद जो है हमारे गूगल टीवी का जो सेटअप है वो कुछ समय लेगा इसमें कंप्लीट होने में, और ये जो है हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर उसके बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। तो फाइनली हमारा जो गूगल सेटअप है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हमें अलाउ करना है, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि फाइनली हमारा गूगल टीवी का यूज़र इंटरफेस आ चुका है, और हमारा पुराने ज़माने का जो एक एंड्रॉयड टीवी था वो एक लेटेस्ट गूगल टीवी बन चुका है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप जो अपने हिसाब से जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रन फीचर से संबंधित या मल्टीपल प्रोफाइल से संबंधित, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन हम सिंपली गो टू गूगल टीवी पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि फाइनली हमारा जो टीवी है यहाँ पर गूगल टीवी बन चुका है, और काफ़ी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये कोई लैगिंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आइकन, यहाँ पर आपको फॉर यू में जो भी रेकमेंडेड कंटेंट है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हो। उसके अलावा आपके कुछ डेडिकेटेड ऐप्स जो भी प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिलेंगे, और कुछ ऐसे ऐप्स जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवाए हैं। उसके अलावा कुछ कंटेंट जो यहाँ पर हम वॉच कर रहे हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। टॉप सेलिंग मूवीज़ जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको बाहर होम स्क्रीन पर रेकमेंड की जा रही है। इसके अलावा जो भी कंटेंट है आपका डेडिकेटेड ऐप्स में अवेलेबल है, जैसे कि प्राइम वीडियो पर है या जियो हॉटस्टार पर है, वो यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा मूवी सेक्शन में जाएंगे तो जो भी मूवीज़ हैं गूगल टीवी के पास वो दिख जाएंगी, प्राइम वीडियो के पास या ZEE5 के पास, उन मूवीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हो। शोज़ का भी एक डेडिकेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में आपको ऐप सेक्शन भी दिया गया है, जहाँ पर आप अपने मनपसंद ऐप्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का प्रोविज़न भी दिया गया है, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पर अपने मनपसंद जो भी ऐप्स हैं उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च फॉर ऐप्स एंड गुड गेम्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी ऐप्स आप
सर्च कर सकते हो। लाइब्रेरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो सर्च कंटेंट भी ऑप्शन दिया गया है। आप कोई भी कंटेंट अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा है। उसके अलावा सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स में आपको स्क्रीन सेवर, वाईफाई, एक्सेसिबिलिटी, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल सेटिंग्स में हम बात करें तो ओके प्रेस करेंगे तो ऑल सेटिंग्स में आने के बाद बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले एंड साउंड का ऑप्शन है, आपको वीडियो रेजोल्यूशन भी है। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है आपको 1080p का जो है रेजोल्यूशन अगर सपोर्ट करेगा अगर आपका फुल एचडी टीवी है, और अगर आपका 4K अल्ट्रा एचडी टीवी है तो आपको 4K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करेगा। आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। HDR आउटपुट आप सेलेक्ट कर सकते हो। HDR पॉलिसीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा CEC इनपुट्स आपको दिया गया है। यहाँ पे आप ऑडियो कंट्रोल्स, वीडियो कंट्रोल्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो HDMI के थ्रू। टेक्स्ट स्केलिंग का ऑप्शन दिया गया है। मैच कंटेंट फ्रेम रेट आपको दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। ASR का ऑप्शन मिल जाएगा। साउंड में आप देख सकते हो कि आपको ऑडियो के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप SPDIF, बिट स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो या पास थ्रू कर सकते हो डॉल्बी एटमॉस के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर डॉल्बी मैट, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा डॉल्बी ऑडियो सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप डॉल्बी के जो भी फॉर्मेट्स हैं उन्हें यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। साथ ही में बात करते हैं ऑडियो एडवांस सेटिंग्स का आपको ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आपको वाईफाई को कनेक्टिविटी करने के ऑप्शंस हो गए, तो भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और अकाउंट्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। प्राइवेसी के ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। ऐप सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। कोई आपको ऐप इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, कोई ऐप देखना है कि कौन कौन सा इंस्टॉल है, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग्स में आप बात करें तो अबाउट सेक्शन में बात करें तो UHD गूगल टीवी सेट टॉप बॉक्स रहने वाला है। साथ ही में मॉडल नेम यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा, आप देख सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन इसमें 12 रहने वाला है भाइयों, आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 मिल जाएगा। और सिक्योरिटी पैच यहाँ पर 5 फरवरी 2025 का अपडेटेड है। इन फ्यूचर जो है इसमें एंड्रॉयड 14 का भी आपको OS वर्जन देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी अपडेट आई है। यहाँ से डेट एंड टाइम मैनेज कर सकते हो, लैंग्वेज अब मैनेज कर सकते हो, कीबोर्ड मैनेज कर सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो 28 GB अवेलेबल है। इसके अंदर 32 GB दी जाती है, जिसमें से कुछ ऐप्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको मैक्सिमम 25 to 28 GB यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। एम्बिएंट मोड भी यहाँ पर दिया गया है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। पावर एंड एनर्जी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। कास्ट स्क्रीन भी कर सकते हो। सिस्टम साउंड को आप यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। स्क्रीन सेवर और रिस्टार्ट का आपको ऑप्शन सेटिंग्स में दिया गया है। इसके अलावा रिमोट एंड एक्सेसरीज में बात करें तो ब्लूटूथ डिवाइस कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप हेल्प एंड फीडबैक का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो भाई ये कुछ सेटिंग्स में हम बात करें तो ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कंटेंट या ऐप्स को मैनेज कर सकते हो। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है मुझे इसका यूज़र इंटरफेस दिखाई दिया है। तो चलिए कुछ कंटेंट है जो कि आपको मैं यहाँ पर 4K में प्ले करके दिखा देता हूँ। तो 4K वीडियो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी है और कोई भी 4K वीडियो हम यहाँ पर कोई प्ले करके देख लेते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है इस डिवाइस की, और आपके किसी भी टीवी को एंड्रॉयड टीवी बना देगा। ज़बरदस्त रिजोल्यूशन आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो अगर आपका टीवी 4K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है तो। और अगर नहीं करता है फिर मैक्सिमम आप 1080p का ही रिजोल्यूशन यूज़ कर पाओगे अगर आपका नॉर्मल LCD टीवी या LED टीवी है। और अगर आपका एक पुराना CRT टीवी है तो उसमें सिर्फ 720 पिक्सल्स या 576 पिक्सल्स ही चल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिवाइस आपको काफ़ी पसंद आया होगा। GX1 स्ट्रीमर इसका नाम रहने वाला है। 32 GB की स्टोरेज ख़त्म नहीं होती, बहुत होती है। आपके बहुत सारे ऐप्स इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। और साथ ही में बात करें रैम की तो 4 GB की रैम है भाइयों। कोई भी लैगिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, चाहे वो कितने भी साल आप यूज़ कर लें। और सबसे बड़ी बात है ये इंटरनेशनल बॉक्स है, इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है जो कि इंडिया में मिल रहा हो कुछ ही सालों में प्रॉब्लम करने लगेगा। ये गूगल का सर्टिफाइड बॉक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिंपली अगर इसे आप खरीदना चाहते हो तो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। बाकी कोई सवाल हो इस बॉक्स को लेकर, कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका बहुत स्वागत है।
नमस्कार।